Hi friends, once again welcome to my YouTube channel Be That English Classes में गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जो लोग भी इस वीडियो पर नए आए हैं वे लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक, तो इसी के साथ मैं अपना कार्रवाई स्टार्ट करता हूँ जो मैंने शुरू किया है। चलिए, तो मैं आपको टेंस के बारे में एकदम विस्तार से बता रहा था। ठीक है, टेंस के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। ठीक, चलिए, तो टेंस में मैंने आपको बता दिया था क्या भैया, टेंस ना, टेंस की हिंदी क्या होती है भैया, काल होती है। क्या होती है, काल होती है। तो मैंने बताया था कि टेंस क्या होता है। ठीक, क्या मैंने आपको बता दिया था कि टेंस की डिफिनेशन क्या थी। तो एक बार मैं फिर से आज रिवाइज करके आपको आगे बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक, और जो लोग भी मेरे इस वीडियो पे नए आए हैं वे लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की मत सोचना। ठीक, चलिए, जो टेंस होता है टेंस की हिंदी क्या होती है, काल होती है। ठीक है, टेंस जो है भैया, आपको टेंस कहते किसे हैं, ठीक है, द फॉर्म। क्या भैया, मैं आपको बताया था कि द फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड, क्या भैया, इज कॉल्ड टेंस। मैंने आपको बताया था पहले से ही कि जो पहली वीडियो मैंने टेंस की मेरी पहली वीडियो थी, मैंने उसमें आपको बता दिया था क्या, द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस, मतलब क्रिया का रूप ही टेंस कहलाता है। क्या, क्रिया का रूप ही काल कहलाता है। ठीक ना, ये चीज़ बताया था। और काल तीन प्रकार के होते हैं ना भैया, काल तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार में से पहला प्रकार कौन सा था भैया, जो काल था वो तीन प्रकार का था। चलो, ये हो गया, ये लिख लिए, ये पहले से ही लिखे हो। ठीक ना, अब ध्यान देना, काल जो था तो तीन प्रकार था। कितने, तीन प्रकार का था। ठीक ना, कितने, तीन। पहला कौन सा था भैया, पहला आपका जो काल था वो काल भैया प्रेजेंट टेंस, पहला टेंस प्रेजेंट टेंस। दूसरा आपका था पास्ट टेंस, कितना, कौन सा, पास्ट थे। और तीसरा भैया आपका फ्यूचर था, FUTURE। ठीक ना, तीसरा आपका फ्यूचर टेंस था। और प्रत्येक टेंस के तीन प्रकार होते हैं, सॉरी, प्रत्येक टेंस के चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार भैया, प्रत्येक टेंस के चार प्रकार होते हैं। ठीक, जैसे प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार, तो देखो अब प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, चार। जो प्रेजेंट टेंस है इसके चार प्रकार होते हैं। ठीक, पहला आपका क्या है, इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट INGEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक ना, अब ध्यान, जो दूसरा आपका है क्या, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक ना, और जो तीसरा था क्या था भैया, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, क्या, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, TENS। ठीक ना, तो तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो चौथा है वो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट FER परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, देखो मैंने क्या बताया कि जो प्रेजेंट टेंस है उसके चार पार्ट होते हैं। कितने, चार। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट, पास्ट टेंस के चार पार्ट और फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट होते हैं। ठीक, तो प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अब ध्यान देना, यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसका एक उपनाम होता है, इसे हम सब नेम कहते हैं। उसका क्या था, सिंपल प्रेजेंट। क्या भैया, सिंपल, SIMPL, सिंपल प्रेजेंट। क्या भैया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा भैया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका एक और नाम है क्या, इसी का एक और नाम क्या भैया, इसी का एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसके दो उपनाम होते हैं। कितने, दो उपनाम होते हैं। ठीक है, इसके दो उपनाम होते हैं। एक पहला कौन सा, पहला आपका हो जाएगा भैया प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, IMPERFECT, इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक ना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, क्या, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक ना, और जो इसका एक और नाम क्या है, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट इम्परफेक्ट प्रोग्रेसिव होता है। क्या, प्रोग्रेसिव, PROGRESSIVE, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, TENSE। ठीक ना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। क्या, तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसके दो उपनाम होते हैं। कौन कौन सा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस।
अब अगला क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक ना, ये चीज समझ में आई। चलिए अब इसके बगल में हम इसकी हिंदी भी देख लेते हैं। क्या भैया, इसकी हिंदी भी देख लेते हैं। चलिए इसकी हिंदी नहीं, पहले इसको हम इरेज करते हैं। क्या, इसको इरेज करने के बाद इसकी हिंदी आपको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप लोग, हो गया। चलिए अब इसको इरेज करने के बाद मैं आपको यहीं पे इसकी हिंदी बता देता हूँ, ठीक ना, कि एक की हिंदी क्या होती है। चलिए मैं प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी क्या हो जाएगा भैया, जो सबसे पहला हिंदी है वो हो जाएगा क्या, वर्तमान। क्या हो भैया, वर्तमान अनिश्चित। क्या, वर्तमान अनिश्चित, ठीक ना, वर्तमान अनिश्चित काल। क्या, वर्तमान अनिश्चित काल कहो इसे, चाहे इसका जो उपनाम था क्या था, साधारण वर्तमान काल। क्या भैया, साधारण, ठीक है। क्या, साधारण आप कह सकते हैं, क्या, साधारण वर्तमान, साधारण वर्तमान काल, ऐसा भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक। जो दूसरा था, दूसरे का नाम क्या था भैया, वर्तमान। क्या था, वर्तमान जारी, ठीक है। क्या था भैया, वर्तमान जारी काल। अब जो देखो वर्तमान जो वर्तमान जारी काल है, इसका एक और नाम, इसका दो नाम क्या था, इसका एक नाम क्या था भैया कि वर्तमान, इसका एक नाम क्या, और क्या नाम था भैया, वर्तमान अपूर्ण, वर्तमान अपूर्ण, ठीक ना। क्या, वर्तमान अपूर्ण काल। और एक क्या नाम था भैया, और एक इसका नाम था क्या कि वर्तमान, क्या नाम था भैया, वर्तमान उन्नति। क्या भैया, वर्तमान उन्नति काल। क्या, वर्तमान उन्नति काल था, ठीक। अब ध्यान देना, अब जो तीसरा था भैया, तीसरे का नाम क्या था, वर्तमान पूर्ण काल। क्या, वर्तमान पूर्ण काल। क्या नाम भैया, वर्तमान पूर्ण काल था तीसरा का नाम, ठीक है। चौथा का नाम क्या था भैया, वर्तमान, क्या नाम था भैया, वर्तमान पूर्ण, वर्तमान पूर्ण, ठीक है। क्या, वर्तमान पूर्ण जारी, ठीक। क्या, वर्तमान पूर्ण जारी काल। क्या नाम था, वर्तमान पूर्ण जारी काल। चलिए ये देखो हमारे चारों की चारों हिंदी हो गई, ठीक। मैंने आपको क्या बताया, जो प्रेजेंट टेंस है उसके चार पार्ट होते हैं। कितने भैया, चार पार्ट, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार, ठीक ना। देखो जो प्रेजेंट टेंस है उसके चार पार्ट होते हैं, ठीक है। देयर आर फोर पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट इज साधारण वर्तमान काल या फिर वर्तमान अनिश्चित काल, इसी का सब नेम कह सकते हो या फिर उपनेम कह सकते हो, या दूसरा नाम भी या सेकंड नाम भी कर सकते हो, ठीक। अब देखो जो दूसरा है उसका वर्तमान जारी काल या फिर वर्तमान अपूर्ण, ठीक है, वर्तमान अपूर्ण काल या फिर वर्तमान उन्नति काल कह सकते हो, ठीक। और तीसरा उसका नाम क्या है, वर्तमान पूर्ण काल, और चौथा का नाम वर्तमान पूर्ण जारी काल। ये तो हमारी चारों की चारों हिंदी हो गई, ठीक, चारों हिंदी हो गई, समझ में। चलो जल्दी से इसे राइट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम अगला पढ़ाते हैं आपको भैया कि प्रेजेंट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, ठीक ना। चलो ये हो गया। चलिए अब हम आपको बताने चले भैया कि प्रेजेंट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, ठीक ना। क्या भैया, मैंने आपको टेंस की डिफिनेशन तो बता ही दी थी, ठीक ना। अब बात प्रेजेंट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है। क्या भैया, प्रेजेंट टेंस, चलिए हम पढ़ते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, ठीक ना। प्रेजेंट टेंस के बारे में एकदम से मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। यदि आप लोग इस वीडियो को देख लिए हो तो यदि आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म पर मेरे वीडियो पे बने हुए हो, कंटिन्यू बने हुए हो, तो एक 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको टेंस किसी और वीडियो से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी और टीचर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि आप मेरे टेंस की एक एक वीडियो को अच्छे से आप मन लगा के देख लोगे तो, ठीक। चलिए तो मैंने आपको बताया क्या भैया, प्रेजेंट टेंस। अब देखो लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस डिफिनेशन नहीं बताते हैं, सीधा क्या करते हैं भैया, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस चार पार्ट है, चार पार्ट हो गया, डिफिनेशन, ये सिंबल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बस हो खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको एक एक डिफिनेशन, एक एक सिंबल और एक एक स्ट्रक्चर भी बताते चलता हूँ, ठीक। चलिए तो सबसे पहले मैं देखो प्रेजेंट टेंस था, अब प्रेजेंट टेंस की मैं आपको इसकी डिफिनेशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसकी परिभाषा, डिफिनेशन मतलब होता है परिभाषा। अगर हमें परिभाषा पता चल गया तो समझो हमारा आधे से ज़्यादा समस्या भी सॉल्व हो जाती है, आधे से ज़्यादा समस्या हमारी सॉल्व हो जाती है, ठीक। तो प्रेजेंट टेंस होता क्या है, ठीक है। जब को क्या, तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, क्या प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो जब कोई कार्य वर्तमान में होता है या फिर हो रहा है या हो चुका है या लंबे समय से होता रहा है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कह सकते हैं कि व्हेन, क्या भैया, व्हेन एनी टास्क, क्या, व्हेन एनी टास्क, when any task, क्या भैया, when any task denotes, क्या, when any task denotes happens, क्या,
हैपन HAPPENS हैपेंस, ठीक ना, हैपनिंग HAPPENING हैपेंस, हैपनिंग, हैपेंड HAPPENED हैपेंड, एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या, फॉर ए लॉन्ग टाइम हैपनिंग, फॉर ए लॉन्ग टाइम हैपनिंग इन प्रेजेंट, इन PRESENT इन प्रेजेंट इज कॉल्ड, क्या, इज कॉल्ड प्रेजेंट, PRESENT इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, ठीक है, इज कॉल्ड प्रेजेंट TENS, ठीक, ध्यान देना। देखो मैंने क्या बोला कि व्हेन एनी टास्क डिनोट्स हैपेंस, हैपनिंग, क्या भैया, हैपेंस, ठीक है, हैपनिंग, हैपेंड, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम हैपनिंग इन प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, ठीक, इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। तो जहाँ जहाँ पर रेड मार्क चला हुआ, क्या, जहाँ जहाँ पर रेड मार्कर चला हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या, व्हेन एनी टास्क डिनोट्स, क्या, व्हेन एनी टास्क डिनोट्स हैपेंस, हैपनिंग, हैपेंड, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम हैपनिंग इन प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता भैया, तो जब कोई कार्य, क्या, तो जब कोई कार्य, टास्क मतलब कार्य हैपेंस होता है, मतलब जब कोई कार्य घटित होता है या फिर घटित हो रहा है या घटित हो चुका है कुछ समय पहले, लेकिन उसका प्रभाव बना रहता है, और फॉर लॉन्ग टाइम हैपनिंग, और कुछ समय से, ठीक, कुछ समय से घटित हो रहा हो तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको इसमें भी एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैंने क्या बोलते, मैंने एग्जांपल दिया भैया, क्या, कि मैंने एग्जांपल दिया, मैं पत्र, क्या, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, मैंने ऐसा लिखा, क्या, मैं पत्र लिखता हूँ। अब ये बताओ क्या यहाँ पे काम हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, हो चुका है, बिल्कुल नहीं हो चुका है। अब क्या काम लंबे समय से चल रहा है, लंबे समय से भी नहीं चल रहा है। जब ये तीनों क्रिया नहीं हो रही है तो ऑटोमेटिक हमें ये समझ लेना चाहिए कि क्रिया जो है होती है, क्या, अभी इनडिफिनिट है, मतलब अनिश्चित है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, या हो चुकी है, या कुछ क्लियर नहीं होता है। जब कुछ भी हमें क्लियर ना हो तो सीधे सीधा आप समझ लेना कि कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। अब ध्यान देना, मैंने कहा मैं पत्र लिखता हूँ, तो ये क्या, हैपेंस है, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है हैपेंस को, क्या, हैपेंस को, किसको भैया, ये हैपेंस को बताता है, मतलब कार्य होता है, ठीक ना। अब ध्यान, मैं पत्र, यहीं पे मैं लिख दूँ, क्या, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ। अगर मैंने लिख दिया, क्या भैया, मैं पत्र लिख रहा हूँ। अब बताओ ये किसको डिनोट कर रहा है, ये कंटिन्यू को डिनोट कर रहा है ना, मतलब जो काम है पत्र लिखने का कंटिन्यू चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी काम जारी है। और जब काम जारी रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस, क्या कहते हैं भैया, मतलब हैपनिंग, काम हो रहा है, क्या, काम हो रहा है, उससे हम क्या बोलते हैं भैया, हैपनिंग। हैपनिंग का मतलब क्या हुआ, काम हो रहा है। अब यहीं पे मैं बोल दूं, क्या भैया, कि मैं पत्र लिख चुका हूँ, क्या, मैंने बोला, क्या, मैं पत्र लिख चुका हूँ, क्या भैया, मैं पत्र लिख चुका हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैं पत्र लिख चुका हूँ, ध्यान देना, मैं पत्र लिख चुका हूँ। अब काल जो है अभी अभी क्या हुआ, समाप्त हुआ, मतलब हैपेंड होगा, HAPPENED, काम अभी अभी क्या हुआ, काम अभी अभी हैपेंड हो गया, अभी अभी घटित हो गया, ठीक। अब ध्यान देना, देखो मैंने क्या बताया, हैपेंस मालूम चल गया, हैपनिंग भी चल गया, हैपेंड और हैपेंड भी हो गया। अब फॉर लॉन्ग टाइम हैपनिंग, मतलब मैं लंबे समय से, क्या भैया, मैं लंबे समय से क्या कह सकता हूँ कि मैं सुबह, क्या भैया, मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ, मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ, ठीक, मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ। अब बताओ यहाँ पे क्या समझ में आया तुम्हें, यहाँ पे यही समझ में आया ना भैया, जो काम है लंबे समय से चल रहा है, तो जाहिर सी बात है फॉर लॉन्ग टाइम होगा, क्या भैया, फॉर ए लॉन्ग टाइम हैपनिंग, क्या, फॉर ए लॉन्ग टाइम हैपनिंग,
ठीक है, क्या फॉर लॉन्ग टाइम हैपनिंग। देखो मैंने आपको डिफिनेशन किसकी बताई, प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, मैंने आपको ये डिफिनेशन डिफिनेशन बताने के बाद मैंने आपको देखो ये प्रूव किया, क्या मैंने प्रूव कर दिया कि भैया काम है बहुत होता है, हो रहा है, ठीक है, हो चुका है और लंबे समय से काम चल भी रहा होता है। तो लंबे समय से चल रहा होता का मतलब क्या हुआ कि एक काम का कुछ भाग, क्या मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि एक काम का कुछ भाग समाप्त हो जाता है और कुछ भाग चल रहा होता है। ठीक, जैसे मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ, अब पत्र जब सुबह से कोई लिख रहा है तो मान लीजिए अगर पत्र इतना बड़ा, क्या भैया अगर पत्र इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति सुबह से लिख रहा है तो इतना तो फिनिश कर चुका हो, क्या इतना तो फिनिश कर ही चुका होगा ना। अब इतना फिनिश कर चुका है, अब इतना जो फिनिश हुआ है किसमें चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। बाकी काम क्या है, कंटिन्यूअस में चल रहा है। इसीलिए ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इससे दो टेंसों से मिल के बना होता है। एक तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, चलिए ये समझ में आया, ठीक है, जल्दी से इसे राइट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको बताते हैं। ठीक, चलिए हो गया, ये राइट हो गया। चलिए अभी तो हमने क्या कहा, अभी हमने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताने चला हूँ भैया क्या कि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस जो है उसका पहला पार्ट क्या था, उसका पहला पार्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट ना। प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट क्या था भैया, प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट था ना। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम जानते हैं, क्या भैया प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट INDEFINITE इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। अब इसकी हिंदी क्या होती है भैया, तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, टेंस मतलब काल। तो अनिश्चित वर्तमान काल कह सकते हो या फिर वर्तमान अनिश्चित काल, दोनों आप कह सकते हो। क्या वर्तमान अनिश्चित काल या काल वर्तमान, या तो ऐसा कर सकते हो, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा कर सकते हो, क्या भैया वर्तमान, ठीक है, क्या वर्तमान अनिश्चित, क्या भैया वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान अनिश्चित काल ऐसा आप कर सकते हो। क्या वर्तमान अनिश्चित काल किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या, ठीक ना, मैं आपको बताने चला हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो जब कोई कार्य, क्या जब कोई कार्य वर्तमान में अनिश्चित हो, तो मैं जितना भी डिफिनेशन बनाऊंगा सब उसी वर्ड से बनाऊंगा। क्या मैं जितना भी डिफिनेशन बनाता हूँ, जितना भी मेरा कंसेप्ट रहता है सब उसी वर्ड से होता है। जैसे ये इंडेफिनिट दिया, इंडेफिनिट का मतलब क्या समझ में है, मतलब अनिश्चितता समझ में है, मतलब नॉट सर्टेन या नॉट सर्टेन ना, नॉट सर्टेन या फिर कह सकता है इनडेफिनिट ना, जो डेफिनिट या फिर नॉट डेफिनिट जो निश्चित ना हो। तो कह सकते हैं भैया कि जब कोई कार्य वर्तमान में निश्चित ना हो तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, चलिए देखो व्हेन एनी टास्क इज नॉट, क्या ये डेफिनेशन है, ठीक, व्हेन एनी टास्क इज नॉट certain, CERTAIN, when any task is not certain in present, in PRESENT, in present is called, ठीक है, क्या is called present, PRESENT is called present indefinite, INDEFINITE indefinite tense, क्या indefinite tense। मैंने क्या बोला कि when any task is not certain in present is called present indefinite tense। जब कोई कार्य वर्तमान में अनिश्चित होता है अर्थात निश्चित ना हो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं क्या बोल दूं भैया एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मैंने आपको बता दिया, क्या एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मतलब मैं गाना, क्या भैया मैं गाना गाता हूँ, मैंने क्या लिखा मैं गाना गाता हूँ। अब ध्यान देना मैं गाना गाता हूँ, अब तो मैं तो गाना गाता हूँ, ठीक ना, इसके पहले गाना गाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, लेकिन अभी गाऊंगा कि नहीं गाऊंगा ये क्लियर नहीं है। अभी गाता हूँ कि नहीं गाता हूँ, या अभी गाऊंगा या फिर अभी गा रहा हूँ, यह कोई क्लियर नहीं है। जब ये क्लियर ना रहे तो समझ लेना कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है।
कैसे कि इसमें देखो मैं गाना गाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं रोज़ गाना गाता हूँ, मैं हमेशा गाना गाता हूँ, लेकिन मैं अभी तो नहीं गाता हूँ। अब अभी गाऊंगा कि नहीं गाऊंगा ये कुछ क्लियर नहीं है। जब ये हमें ना समझ में आए, जब हमें ये ना समझ में आए तब ये समझ लें भैया क्या दिया हुआ सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक, अगर दूसरा एग्जांपल देखना चाहते हो, जैसे कह दिया जाए क्या वह गेंद, क्या भैया वह गेंद खेलता, वह गेंद खेलता है। अब देखो वह गेंद खेलता है, या फिर कह दो कि वह रोज गेंद खेलता है, क्या वह रोज या प्रतिदिन, वह प्रतिदिन गेंद खेलता है, लेकिन अभी खेलता है कि नहीं खेलता ये नहीं मालूम। क्या रोज तो खेलता है लेकिन अभी खेलता है कि नहीं खेलता ये मालूम नहीं है। जब ये मालूम ना रहे तो समझ लेना दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। चलिए ये समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अभी तो मैंने क्या लिखा है, डिफिनेशन है, क्या भैया डिफिनेशन है। अब इसके बाद मैं लिखाने चला आपको सिंबल, ठीक है, ये समझ में आया हो गया। चलिए अब बात करते हैं सिंबल की, ठीक है, क्या कि इसका सिंबल क्या होता है, कैसे पहचाने हम इसको, क्या कैसे पहचाने ये सिंबल लिखना, ठीक ना। अब ध्यान यहाँ पे सिंबल डाल देना, क्या SYMBOL सिंबल। देखो सिंबल क्या होता है, ठीक, सिंबल हम समझते हैं क्या भैया कि इन विच, क्या इन विच हिंदी सेंटेंसेस, क्या भैया इन विच हिंदी सेंटेंसेस SEN, ठीक है, TENCES, इन विच हिंदी सेंटेंसेस इन विच हिंदी सेंटेंसेस इन द एंड, क्या इन द एंड ऑफ मेन MAIN, इन विच हिंदी सेंटेंसेस इन द एंड ऑफ मेन वर्ब्स कम, मेन वर्ब्स कम ता है, क्या भैया मेन वर्ब कम्स ता है, ठीक है, ती है, ठीक है, ती है, ठीक है, और ती हो, क्या ती हो, ठीक है, ते हैं, देखो ता है, ती है, ते हैं, ती हो, और क्या होगा ती हूँ, क्या होगा भैया ती हूँ, ठीक है, और क्या जाता ता हूँ, क्या भैया ता हूँ, एक्सेट्रा, ठीक ना, ECT मतलब एक्सेट्रा, यूज्ड, क्या भैया USE यूज्ड इन प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE इंडेफिनिट टेंस। चलिए मैंने आपको क्या बता भैया, थोड़ा सा वाटर पी लेता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिर, ठीक। चलिए क्या हो भैया कि मैंने आपको सिंबल क्या बताया, हम कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानेंगे। वैसे सिंबल तो बहुत अनेक होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बताने चला, ठीक। देखो इन विच हिंदी सेंटेंसेस इन द एंड ऑफ मेन वर्ब, देखो आप मेन वर्ब कहना मत भूलना, ठीक ना, क्या भाई जो मेन वर्ब लिखा है इसे कहना मत भूलना, क्योंकि जो भी होता है हमेशा मेन वर्ब में आना चाहिए, ठीक। जो ता है ये आता है हमेशा मेन वर्ब में होना चाहिए। मेन वर्ब कम ता है, ती है, ठीक है, ती हो, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ, एक्सेट्रा यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसका प्रयोग हम किस में करते हैं भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ये समझ में आया। चलिए अब इसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए नीचे हम स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतने में आ जाएगा, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर, ध्यान देना इसके स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, बनावट होता है। क्या होता है भैया, बनावट, यानी लिख सकते हैं क्या, बनावट, क्या बनावट, ठीक ना। स्ट्रक्चर की जो हिंदी होती है बनावट, ठीक। चलो तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये अफर्मेटिव। अब मैं आपको 6 बनते हैं ना, 6 का पूरा एक ही साथ में लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। अब निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस, ठीक ना, डू या डस, क्या डू या डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अभी निगेटिव था, अभी इंट्रोगेटिव फॉर्मेटिव में क्या होगा, डू या डस पहले कर देते हैं, क्या डू या डस सबसे पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट करेंगे, फिर प्लस, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क कर देंगे, क्या प्लस क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक। आगे डू या डस, क्या है
डू या डस कर देंगे, क्या डू या डस, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ही आपको क्या आएगा नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक, अब आता है क्वेश्चन वर्ड वाला, क्या भैया क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डस, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए अब इसके आगे एक और है, क्या है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डस प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्या प्लस नॉट, ठीक ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो ये आपका 6 ओवरऑल क्या है भैया स्ट्रक्चर है। हम कैसे बनाएंगे, मान लीजिए हमें प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे दिया गया, हम उसे बनाएंगे कैसे, तो बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब में यस या यस करना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक, ये तो हुआ अफर्मेटिव का। अब नेगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में क्या होता है डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब ध्यान दें, अब आपको क्या आता है, अब आता है क्वेश्चन मतलब डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, क्या डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये आपका सिंबल हुआ, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। ठीक, जल्दी से इसे राइट कर लीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। ठीक, चलिए जल्दी से इन सभी चीज़ों को आप लोग राइट कर लीजिए, फिर आगे हम इसको एकदम विस्तार से और अच्छी चीज़ से और अच्छे से आपको हम बताने चले हैं। ठीक, अभी तो इसमें मुझे बहुत कुछ बताना है, ठीक ना, अभी इसमें मुझे बहुत कुछ बताना है। चलिए हो गया मुझे लगता है, ओके हो गया। चलिए ठीक है, अभी तो हमने क्या समझा भैया, स्ट्रक्चर समझा, सिंबल समझा, ठीक ना, स्ट्रक्चर सिंबल और डिफिनेशन ये समझ लिया है। अब जाना मैंने आपको बताया क्या, अभी अपने स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको कि कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, कि दो किन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है और किन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस लगता है। चलो हम इसको भी जान लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद सेकंड में वर्ब में यस या ईएस। अब ध्यान देना, हम वर्ब में यस या ईएस लगाने का मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, क्या द नाउन एंड नंबर, क्या द नाउन एंड नंबर, मैंने उसमें आपको एक एक चीज़ें बता दिया है कि कहाँ पे यस रहेगा, कहाँ पे ईएस या कहाँ पे आईईएस कर दे, कहाँ पे वीईएस, कहाँ पे कुछ भी कर दे, उन सभी चीज़ों को मैंने आपको नाउन एंड नंबर में आपको ये अच्छे तरीके से बता दिया है, ठीक ना। चलिए तो क्या भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब किन सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसे क्या होगा भैया आई हो गया, आई के बाद आपका वी हो गया, वी के बाद क्या होगा भैया दे हो गया, ठीक ना, दे के बाद क्या हो सकता है भैया दो व्यक्ति का आई वी दे यू भी हो जाए, क्या भैया यू ना, आई वी यू। अब उसके बाद क्या दो व्यक्ति का नाम, चाहे मान लेता हूँ भैया क्या दो व्यक्ति का मैंने नाम मान लिया, क्या रमेश हो गया, रमेश एंड क्या रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सुरेश, ठीक ना। मैंने क्या बोला कि आई वी दे यू या दो व्यक्तियों के नाम, दो व्यक्तियों का नाम, इन सभी के साथ क्या इन सभी के साथ जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाएंगे, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाएंगे तो उसमें जो वर्ब होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब जो रहेगा अपने ही रूप में रहेगा, क्या अपने ही रूप में रहेगा, ठीक। चलिए अब ध्यान देना, अब यस ईएस किसके साथ लगाएंगे भैया, यस ईएस किसके साथ लगाएंगे, जैसे आपका ही आ जाए, ठीक है, सी आ जाए, इट आ जाए या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाए, क्या ही सी इट, ही सी इट, ठीक है, क्या ही सी इट या किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाए तो आप क्या करना वर्ब में यस या ईएस लगा देना, क्या वर्ब में यस या ईएस लगा देना। चलिए ये समझ में आया आपको, चलिए ठीक। अब ध्यान देना कहाँ पे हम डू लगाएंगे
अभी देखिए ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव में कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कहाँ पे वर्ब में यस या ईएस होता है। ठीक, अब आती है क्या मतलब कि निगेटिव सेंटेंस में। अगर मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव आ जाए, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर निगेटिव दे दिया तो निगेटिव में क्या होता है, डू या डज होता है। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन उसमें जो होता है हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, डू या डज हो जाता है। ठीक, अब डू या डज हो जाता है तो कहाँ पे डू लगाएं, किन सब्जेक्ट के साथ डू लगाया जाए, किन सब्जेक्ट के साथ डज लगाया जाए, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। चलिए ध्यान देना भैया, एक सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। अभी ध्यान देना, अभी क्या हुआ डू, क्या अब ये डू हुआ, अब ये क्या हुआ डज हो गया। ठीक है, DOES, क्या DOES, ये क्या हुआ डज। ध्यान देना, अब डू तो जिन, देखो अब मैं आपको बताना चाहूँ सिंपल, मैं ऐसे भी बता सकता हूँ क्या कि जिनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं उन्हीं सब्जेक्ट के साथ हमें उन्हीं सब्जेक्ट के साथ वर्ब निगेटिव में डू लगाना है, निगेटिव में डू लगाना है। ठीक ना, और जिन सब्जेक्ट के साथ हम अफर्मेटिव में वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं उन्हीं सब्जेक्ट के साथ, क्या उन्हीं सब्जेक्ट के साथ हम निगेटिव में क्या लगाएंगे, डज लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देखना, हमें आपको बता दें, फिर से बता देना चाहता हूँ, जैसे आई हो गया, ठीक है, वी हो गया और यू हो गया, यू के बाद क्या हो गया हमारा दे हो गया, दे के बाद हमारा दो व्यक्ति का नाम हो राम एंड सीता, कब है राम एंड सीता, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया कि आई वी यू दे या दो व्यक्तियों के नाम के साथ निगेटिव में, किसमें भी निगेटिव में आपको डू लगाना है, क्या लगाना है, डू लगाना है। ठीक, अब ध्यान, अब जो डज होता है क्या, डज भैया ही आ जाए, ही के बाद सी आ जाए, सी के बाद इट आ जाए, इट के बाद किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाए। क्या मैंने बोला कि अगर डज है निगेटिव में कहने का, निगेटिव में कहना क्या है आपको कि ही सी इट या किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ आपको डज लगा देना, कहाँ पे निगेटिव में लगाना, अफर्मेटिव में नहीं निगेटिव में लगाना है। ठीक, चलिए समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हम एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको पूरा का पूरा चीज समझाना चल रहा हूँ। तो सबसे पहले भाई हमारा क्या है अफर्मेटिव ना, अफर्मेटिव का पहले हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं, स्ट्रक्चर के साथ हम समझते हैं क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब में यस ईएस, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है या फिर अदर वर्ड। मैंने आपको बताया पर इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हमें दो वर्ड का यूज करना पड़ता है, कितने दो वर्ड का यूज करना पड़ता है। पहला कौन सा, पहला तो व्हाट है, दूसरा हुम है। व्हाट या हुम, क्या भैया व्हाट या हुम। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट को पाना है तो व्हाट या हुम वर्ड का उपयोग करेंगे। अगर व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं आया तो समझ लेना दिया हुआ वर्ड आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, क्या दिया हुआ वर्ड आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो चलिए हम एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। ठीक, चलिए जैसे मैंने क्या बोलते भैया कि तुम, जैसे मैंने बोले कि आप, क्या बोले मैंने भैया ये एग्जांपल है, क्या है एग्जांपल को मैं आपको एकदम विस्तार समझाऊंगा। ठीक है, क्या बोले आप गाना, क्या भैया आप गाना, आप गाना, आप गाना गाते हैं। ठीक है, आप गाना गाते हैं, आप गाना गाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करना ये क्या है भैया वर्ब क्या है, क्या है वर्ब क्या है। तो मैं आपको एकदम सिंपल सा तरीका बता देता हूँ कि वर्ब को हम कैसे फाइंड करें। क्या देखो तो जो वर्ब होता है भैया एक बहुरूपिया होता है। क्या होता है वर्ब, वर्ब जो होता है बहुरूपिया होता है, जो हमेशा अपना भेष बदलता रहता है। मतलब जो समय के अनुसार या सिचुएशन के अनुसार या कंडीशन के अनुसार अपना भेष बदल देता है। तो हमें उसके बदले हुए भेष पे नहीं जाना है, हमें उसके मूल रूप पे जाना है। क्या भैया मूल भेष में जाना है। ठीक है, तो इसका मूल भेष क्या होगा, अब ध्यान देना, मान लीजिए गाना, गाना में भी ना लास्ट में ना आया, लेकिन मैं यह कहने का मतलब, लेकिन मैं बोल क्या था, मैं बोल लास्ट में क्या लास्ट वर्ड होना चाहिए। ये तो इधर 20 का वर्ड है भैया, ये 20 का वर्ड है, लास्ट वर्ड तो ये है। क्या इसके अंत में ना शब्द आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अभी यहाँ भी तो ना आया और यहाँ भी, यहाँ तो ना आया, यहाँ तो ते आया। आप समझोगे ये आपको क्या वर्ब है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये वाक्य बीच में आया है, हमारा सबसे लास्ट होना चाहिए। क्या सबसे लास्ट का मतलब ये मत समझना है क्या भी लास्ट नहीं है, से पहले है हूँ हो है, क्या है हूँ हो है, इससे एक वर्ड, क्या इससे पहले दो क्या शब्द है भैया, इससे पहले शब्द क्या है गाते। अब जो यहाँ पे ध्यान दें, जो यहाँ पे गाते लिखा है
इसका मूल रूप क्या होता है, इसका मूल रूप क्या होता है, गाना होता है। क्या होता है, गाना। तो ये जो गाना न शब्द आया ना, तो जब लास्ट में न शब्द आ जाए तो समझ लेना क्या, वही हमारा क्या है, वर्ब है, वही हमारा वर्ब है। अब ध्यान देना, वर्ब से हम पूछ सकते हैं क्या, अगर हमें सब्जेक्ट को फाइंड करना है, क्या अगर हमें सब्जेक्ट को फाइंड करना है तो हम वर्ब से पूछेंगे भैया कौन गाता है, क्या कौन गाता है, कौन गाता है, तुम गाते हो या फिर आप गाते हैं। कौन गाता है भैया, आप गाते हैं। जो आप गाते हैं तो आप सब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, आप सब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान देना, आप करते क्या हैं, आप क्या गाते हैं, आप क्या गाते हैं, आप गाना गाते हैं, आप गाना गाते हैं। तो गाना क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों मिल गया ना, बिल्कुल तीनों मिल गया। अब हमें रखना क्या है, इस जो स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमको ये सेंटेंस बनाना है। क्या, इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमको ये सेंटेंस बनाना है। कैसे बनेगा, इसने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट को रख दो। चलो हमने क्या किया भैया, सबसे पहले सब्जेक्ट आप है, आप मतलब यू को मैंने रख दिया, क्या यू को मैंने रख दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि वर्ब लगाना है। वर्ब में अब वर्ब क्या है, गाना है, गाना को क्या होता है, सिंग होता है भैया। अब कह रहा है गाना, अब ऑब्जेक्ट बोला है तो सॉन्ग हो गया, क्या हो गया, सॉन्ग। क्या ये सेंटेंस आपका सही हो गया, बिल्कुल अभी गलत है, अभी एकदम सही नहीं हुआ है। उसने कहा आप गाना गाते हैं, तो यहाँ पे जो गाना है भैया ये आपका सिंगुलर पर्सन में आ रहा है, क्या सिंगुलर में आ रहा है। तो जब ये सिंगुलर में आ रहा है तो इसके पहले क्या लग जाएगा, ए, क्या लग जाएगा, ए, यू सिंग ए सॉन्ग। अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि भैया हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। जो वर्ब होता है सदैव डिपेंड किस पे करता है, सब्जेक्ट पे। जो वर्ब होता है सदैव डिपेंड किस पे करता है, सब्जेक्ट पे। कहने का मतलब जो वर्ब है वह निर्भर किस पे करता है, सब्जेक्ट पे। जैसे हम लोग निर्भर हैं अपने फैमिली के ऊपर, उसी प्रकार से जो वर्ब है वह भी निर्भर होता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट जैसा कहेगा वर्ब वैसा ही काम करता है। अगर सब्जेक्ट ही हो गया तो ये कहेगा भैया तुम यस या यस ले लो अपने साथ, ठीक ना, अपने साथ यस यस ले लो। अगर सब्जेक्ट रहेगा सी तो फिर भी कहेगा यस या यस ले लो। अगर सब्जेक्ट रहेगा आई यू दे तो कहेगा अपने साथ कुछ मत लेना है। तो कहने का मतलब समझ में आया, जो ये सब्जेक्ट जो वर्ब होता है वह निर्भर किस पे करता है, जो वर्ब होता है निर्भर करता है सब्जेक्ट पे। जो वर्ब होता है किस पे निर्भर करता है भैया, सब्जेक्ट पर निर्भर करता है, ठीक। ये चीज समझ में, ये मैं आपको अफर्मेटिव का बता रहा हूँ, ठीक ना। अभी देखो इसमें एक और एग्जाम्पल देख लो भैया, अगर और एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो और एग्जाम्पल देख लो। देखो और एग्जाम्पल कैसे होगा भैया, जैसे कह दीजिए क्या, तुम अपना पाठ याद करते हो या फिर वह अपना पाठ याद करता है। चलिए इसी के नीचे मैं और आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, क्या कि वह अपना पाठ याद करता है, क्या वह अपना पाठ याद करता है, ठीक है। क्या वह अपना पाठ याद करता है, ध्यान देना, मैंने क्या बोल दिया भैया कि वह अपना पाठ याद करता है, ठीक। अब ये बताओ कि किस ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके लास्ट में ना शब्द लास्ट में हो और ना शब्द भी आया हो, सेंटेंस के लास्ट में लिखा हो और ना शब्द भी आया हो। अब सोचो भाई अपना में भी तो ना आया, लेकिन लास्ट में होना चाहिए ना, ये तो बीच में है, ये तो बीच में है, लास्ट में होना चाहिए। लास्ट में क्या, याद करना, याद करता ये बहुरूपिया है। मैंने आपको पहले बताया कि जो वर्ब होता है वह हमेशा बहुरूपिया होता है, कभी अपने भेष में नहीं होता है ना। जो ढोंगी बाबा होते हैं वो हमेशा बहुरूपिया में होते हैं, अपने भेष में आओ तो पता नहीं किस धर्म के निकलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो ये वर्ब होता है वर्ब भी आपका भिन्न भिन्न धर्म का होता है, ठीक है। ये समय के अनुसार बदलता रहता है, क्या समय के अनुसार अपना भेष बदल लेता है। तो यहाँ पे क्या याद करता है, अब याद करता है इसका मूल रूप क्या होगा, क्या इसका मूल रूप क्या होता है, तो इसका मूल रूप हो जाएगा भैया याद करना। क्या होगा, याद करना। जब याद करना इसका मूल रूप होगा, यही क्या होगा, वर्ब हो गया, सॉरी यही क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब ध्यान देना, याद करना, अब याद करना से हम पूछे भैया जो वर्ब है उससे हम पूछेंगे, क्या पूछेंगे, जो वर्ब है उसी से हम पूछेंगे कि आपको कौन याद करता है। भैया याद करता है कौन, वह, कौन याद करता है, वह क्या हो गया भैया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब वह क्या करता है, वह क्या करता है, अब वह भैया अपना
पार्ट याद करता है, वह जो है अपना पार्ट याद करता है। तो हमें सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया और ऑब्जेक्ट भी मिल गया। सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला और ऑब्जेक्ट मिल गया, तीनों मिल गया। अब इसी के अनुसार हमको तीनों को रख देना है। क्या सबसे पहले क्या, वह अपना पार्ट याद करता है। तो सबसे पहले इसने बोला क्या, सब्जेक्ट रखो। सब्जेक्ट हमने रखा भैया, क्या रखा, ही रखा। फिर कह रहा है वर्ब रखो, तो हमने क्या लर्न रखा, LEARN, लर्न रखा। उसके बाद कह रहा है अपना पार्ट ऑब्जेक्ट रखो, तो हिज लेसन, क्या भैया, हिज लेसन, LESSON, हिज लेसन। देखो यहाँ पे क्या है, ही लर्न हिज लेसन। अब ये सेंटेंस सही है, अभी सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि जो वह वर्ड है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो वर्ब होता है वो निर्भर किस पे करता है, सब्जेक्ट पे। किस पे निर्भर करता है, सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये कह रहा है भैया तुम अपने साथ यस ले लो। क्या, अपने साथ यस को लो। अगर तुम यस को नहीं लोगे तो मैं तुमको गलत कर दूंगा। क्या, मैं तुमको गलत कर दूंगा। तो जो सब्जेक्ट है ये बोल रहा है तुम अपने साथ यस को लो। अगर मैंने इसमें कह लर्न्स, अब बोला कि ठीक, अब तुम सही हो गए। क्या, अब तुम सही हो गए, अब तुम मेरे साथ रहने के लायक हो। तो ही लर्न्स हिज लेसन। अब ध्यान देना, ये जो अपना है ये अपना भी निर्भर किस पे करता है, सब्जेक्ट पे। क्या, ये जो हिज है भैया, हिज भी निर्भर किस पे करता है, सब्जेक्ट पे। किस पे निर्भर करता है, जो हिज है आपका सब्जेक्ट पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है भैया, सब्जेक्ट पे आपके निर्भर करता है।